भारत लोकसभा चुनाव से चंद सप्ताह की दूरी पर है, लेकिन मजे की बात यह है कि इस बार बात उसकी नहीं हो रही कि हारेगा कौन और जीतेगा कौन। बात इस बात की हो रही है कि क्या भाजपा अकेले अपने दम पर 370 से ज्यादा सीटें लेकर के आ पाएगी। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं आयुक्त। 1952 में जब भारत के पहले चुनाव हुए तो उस समय 489 सीटें हुआ करती थी, उनमें से कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी। अगले चुनाव में 371 सीटें मिली और हाईएस्ट पे जब कांग्रेस अपने रही तो 1984 में राजीव गांधी की सरकार 414 सीटों के बाद जीत कर आई थी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि 2014 तक भारत में कभी भी बहुमत की सरकार नहीं बन पाई। आज के वीडियो में समझेंगे कि आखिर 1984 में 414 सीटों के साथ ऐसा क्या हुआ था कि दोबारा कभी भारत में बहुमत की सरकार नहीं बन पाई। अपने भाई संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी 1980 के आसपास भारत की राजनीति में एंटर कर गए थे। सबसे पहले अमेठी से चुनाव लड़ा और उसके बाद जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई तो हत्या के बाद हुए सिख दंगों के बाद 1984 में चुनाव हुए। इन चुनावों में राजीव गांधी 404 सीटें जीत कर आए और 10 सीटें बाद में जीती। इस तरह हो गए कुल मिला के 414 सीटें। ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। सबसे ज्यादा सीटों के साथ एक युवा प्रधानमंत्री जीतकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आया था। इस कार्यकाल को बहुत सारी चीजों के लिए याद किया जाता है। कुछ लोग इसको भारत के टेक्नोलॉजिकल लीप की तरह देखते हैं कि भारत में टेक्नोलॉजी बढ़ी, तरह तरह की अच्छी बातें की जाती, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। सरकार आते के साथ राजीव गांधी का डर था कि कांग्रेस की पिछली सरकार की तरह नेता उनकी पार्टी छोड़कर विपक्षी दलों में जाके ना मिल जाए, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। इसके साथ ही भारत की इकोनॉमी को उदार करने की कोशिशें हुई, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध सुधारने की कोशिश हुए। लेकिन 1984 की सरकार में वो कौन सी खबरें थीं जिन्होंने भारत की जनता का लोकतंत्र के ऊपर और बहुमत के ऊपर से विश्वास को कमजोर कर दिया। 1984 में राजीव गांधी से आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई कि उनकी गलती के कारण कांग्रेस की पतन की शुरुआत हो गई और उसके बाद कांग्रेस कभी भी बहुमत लेकर नहीं आ पाई। जब राजीव गांधी की सरकार बनी और कैबिनेट बना, कैबिनेट में 12 मंत्री थे। इस कैबिनेट को लोग मजे मजे में दून का कैबिनेट करते थे। कहते थे कि राजीव गांधी फैसले इसी से लेते हैं कि दून स्कूल वाले क्या कहते हैं। इसको लेकर के बाद में जब नरसिम्हा राव से एक बार पूछा गया तो नरसिम्हा राव ने यह भी कहा था कि अगर मुझसे कहा जाए कि क्या करना है तो मैं बस यही कहूंगा कि इसको बंद कर दो। राजीव गांधी की एक बड़ी गलती जिसको आज भी याद किया जाता है वो शाहबानो केस था। शाहबानो केस में राहुल गांधी ने चरमपंथियों को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही अध्यादेश लाकर पलट दिया। उनकी सरकार इतनी मजबूत थी। एक और बड़ी खबर जो 1984 में आई वो बोफोर्स घोटाले की थी। जब राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में उनके फाइनेंस मिनिस्टर रहे वीपी सिंह ही उनके खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने बोफोर्स मामले पर राजीव गांधी और उनके परिवार के ऊपर ये आरोप लगे। उन्होंने इटली की एक कंपनी से रिश्वत ली है, कमीशन ली है और उसके बाद बोफोर्स का पूरा स्कैम हुआ है, जिसके आरोप लंबे समय तक राजीव गांधी पर लगे रहे। राजीव गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी बहुत सारी कोशिशें की थी, जैसे उन्होंने पाकिस्तान जाके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के साथ मुलाकात की थी। भारत पाकिस्तान के संबंध सुधारने की कोशिशें की थी। श्रीलंका में उस समय विद्रोह चल रहा था तो श्रीलंका के विद्रोह में शायद इंदिरा गांधी और बांग्लादेश का एक मेमोरी उनके माथे पे थी, उसको लेकर उन्होंने श्रीलंका के विद्रोह को सुलझाने की कोशिश की और आखिर में यही उनकी मौत का भी कारण बना। इसके साथ ही एक और बड़ा आरोप जो 1984 में राजीव गांधी की सरकार के ऊपर लगा था वो था रशिया की केजीबी से पैसे लेने का आरोप। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स सामने आए जिन डॉक्यूमेंट्स में यह पता चला कि 1971 से लगातार रशिया की केजीबी राजीव गांधी और गांधी परिवार के सदस्यों को आर्थिक लाभ पहुंचा रही थी। 2002 में इसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने केस भी किया था, लेकिन तब सीबीआई ने यह कहा था कि इस तरह के किसी भी जांच को रशिया की सरकार अलाउ नहीं करेगी। एक दौर 1984 का था जब 414 सीटों के साथ राजीव गांधी जीत कर आए। आते के साथ उन्होंने अपने करीबियों को आसपास रखा और सरकार चलानी शुरू की। एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए ताकि उनके नेता दूर न हो,
लेकिन सरकार खत्म होते होते उनके ही कैबिनेट के फाइनेंस मिनिस्टर उनसे जुदा हो गए। उसके बाद के चुनाव में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन के आए और राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। एक दौर वो था और एक दौर आज का है कि उसके बाद 2014 से पहले भारत में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला। कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि इस बार भाजपा, नरेंद्र मोदी की भाजपा राजीव गांधी के कांग्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है? क्या भाजपा 400 से ज्यादा सीटें भी लेकर के आ सकती है? और आने के बाद भाजपा के बड़े फैसले क्या होंगे? इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।